हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो एक तरफ सिंपल फेबल लगती है, लेकिन अंदर से एक बहुत ही गहरा पॉलिटिकल और मोरल मैसेज देती है। ये स्टोरी है द जेंटलमैन ऑफ द जंगल, जिसे लिखा था अफ्रीकन लीडर जोमो केन्याटा ने। इस कहानी के थ्रू हमें एक सिंपल मैन और एक एलिफेंट की दोस्ती के जरिए समझाया जाता है एक्सप्लॉइटेशन, इनजस्टिस और अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेने का मैसेज। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग जर्नी को। एक बार की बात है दोस्तों, एक मैन और एक एलिफेंट दोस्त थे। एक दिन बहुत तेज बारिश और स्टॉर्म आया। एलिफेंट ने पोलाइटली कहा, मेरे प्यारे दोस्त, क्या मैं अपनी ट्रंक तुम्हारी हट के अंदर रख सकता हूँ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। मैन ने सोचा, ये मेरा दोस्त है, हेल्प करनी चाहिए। उसने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन एलिफेंट सिर्फ ट्रंक तक नहीं रुकता, धीरे धीरे अपना पूरा बॉडी हट के अंदर घुसा लेता है और बेचारे मैन को हट से बाहर निकाल देता है। अब सोचिए, स्टॉर्म के टाइम मैन बाहर भीग रहा था और उसके हट में एलिफेंट आराम से बैठा था। दोस्तों, यहाँ से कहानी का रियल मीनिंग शुरू होता है। एलिफेंट दरअसल सिंबल है उन लोगों का जो हमारी दोस्ती या ट्रस्ट का फ़ायदा उठाते हैं और धीरे धीरे हमारी जगह हमसे छीन लेते हैं। मैन प्रोटेस्ट करता है, एलिफेंट कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। अब डिसाइड होता है कि एक कमीशन बनेगा जो डिसाइड करेगा किसकी गलती है। लायन, लेपर्ड, बफेलो सब एनिमल्स जज बनते हैं, लेकिन जज कौन? जंगल के एनिमल्स खुद। आप गेस कर ही गए होंगे जजमेंट किसके फेवर में गया। हाँ, एलिफेंट के फेवर में। उन्होंने मैन से कहा, तुम एक नई जगह हट बना लो और एलिफेंट इस हट में ही रहेगा। बेचारा मैन मजबूर था, उसने एक नई जगह हट बनाई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हर बार जब मैन हट बनाता, कोई ना कोई एनिमल उस हट पर कब्जा कर लेता। कभी लायन, कभी लेपर्ड, कभी बफेलो। दोस्तों, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सटायर है कॉलोनियलिज्म पर। जैसे कॉलोनियल पावर्स ने नेटिव्स की ज़मीन और घरों पर कब्जा कर लिया, वैसे ही ये एनिमल्स इंसान की हट ले लेते हैं और हर बार एक बाइस्ड कोर्ट बना देते हैं जो उनका ही सपोर्ट करता है। ये सिलसिला बार बार होता रहा। मैन को समझ आ गया कि ये सारे जंगल के एनिमल्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, इंसान का नहीं। फाइनली मैन ने डिसाइड किया कि अब मैं एक नया प्लान बनाना होगा। उसने एक बहुत बड़ी हट बनाई, इतनी बड़ी कि सब एनिमल्स को अंदर जगह मिल सके। एनिमल्स बहुत खुश हो गए। एलिफेंट, लायन, लेपर्ड, बफेलो सब हट के अंदर अपना अपना कॉर्नर लेकर सेटल हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर में सब आपस में लड़ने लगे। ये जगह मेरी है, नहीं ये जगह मेरी है। लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि हट के अंदर एनिमल्स एक दूसरे को ही ख़त्म करने लगे। तब मैन हट के बाहर गया और उसने आग लगा दी। हट पूरी तरह जल गई और उसके साथ साथ अंदर के सब एनिमल्स भी ख़त्म हो गए। और मैन ने कहा, पीस इज़ कॉस्टली बट इट्स वर्थ द एक्सपेंस। यानी शांति महंगी है, लेकिन इसकी कीमत चुकाना ज़रूरी है। दोस्तों, अब समझते हैं इस कहानी का डीपर मीनिंग। एलिफेंट एक सिंबल है कॉलोनियल पावर्स का। यूरोप के कंट्रीज जो अफ्रीका में आए और लोगों का ट्रस्ट जीत कर उन्हीं की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। मैन एक सिंबल है अफ्रीकन नेटिव्स का, जो अपना घर, अपनी ज़मीन और अपनी पहचान खो बैठे। और जंगल कमीशन रिप्रेजेंट करता है वो सिस्टम जो हमेशा पावरफुल के फेवर में डिसीजन लेता है। जोमो केन्याटा ये मैसेज देते हैं कि अगर आप अपने राइट्स के लिए स्टैंड नहीं लेते तो दूसरा आपका फ़ायदा उठा लेंगे। कभी कभी शांति को बनाए रखने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यही रीज़न है कि कहानी के एंड में मैन खुद अपनी हट जला देता है, क्योंकि उसके बिना वो एनिमल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता था। मोरल सिंपल है, अपने राइट्स के लिए स्टैंड लो, दूसरे का ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो और इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करना ही रियल पीस है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जोमो केन्याटा की लिखी हुई स्टोरी द जेंटलमैन ऑफ द जंगल। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? क्या आपको लगता है कि ये कहानी आज भी रिलेवेंट है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।